गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। हमारा लेसन 1 चल रहा था। लेसन 1 में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। कुछ टाइप्स बाकी है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि when two or more reactant chemically combine to give a single product या to make a single product is called combination reaction। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा डिसएसोसिएशन रिएक्शन। इसका उल्टा हो जाएगा। डिसएसोसिएशन में क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू टू और मेनी प्रोडक्ट, जिसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह देते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। After then we study about displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? ऐसे एक या दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे थे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, ऐसा हो रहा था, तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था? कोई एलिमेंट था और वो कोई एलिमेंट के सोल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा था। एलिमेंट का कोई सोल्ट था, रिएक्शन होने के बाद ये जो एलिमेंट ए है वो बी एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो ये बी को क्या कर रहा था? डिस्प्लेस करके वो अपनी जगह आ रहा था। तो AC प्लस बी, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा? कोई जैसे 2 सोल्ट है ABCD, अब ये क्या हो रहे हैं? इनके जो आयोन्स है, ये आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। C यहाँ आ रहा है, ये A यहाँ जा रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये बन रहा है CBAD। इस प्रकार से हमने ये पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनके एग्जाम्पल चैप्टर के हिसाब से आपको आने चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 3-4 एग्जाम्पल दे रखा है। कैल्शियम ऑक्साइड का दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ये हमने पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहला क्या पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, हमने ऐसा पढ़ा था। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा। इसके अलावा कुछ रिएक्शन और पढ़ी, जैसे कोल और कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना, कंबशन रिएक्शन कहलाता है। कंबस्टन रिएक्शन। और CO2 बन रहा था, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। इसके अलावा जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना रहे थे, ये सब हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में।
उसके बाद हमारे आया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी जो एग्जाम्पल बुक में है वो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। बुक में पहला एग्जाम्पल था फेरस सल्फेट का। डीकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है। फेरस सल्फेट है ये, इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, थर्मल बाई थर्मल प्रोसेस से होती है। हमने क्या पढ़ा था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से परफॉर्म होती है, बाई हीटिंग प्रोसेस, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हीटिंग प्रोसेस में एक फेरस सल्फेट का दे रखा है कि फेरस सल्फेट को आप गर्म करोगे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शंस याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में रिएक्शन डेफिनेशन बहुत सिंपल है, वही रिएक्शन ध्यान में रखना है जो बुक का सिलेबस में है। फेरस सल्फेट है, इसको आप गर्म करोगे, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड SO3 बनेगा। इसके साथ हमने एक पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे हाई टेम्परेचर पर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 गैस रिलीज होगा। ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल पढ़ा था। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और था लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट है। इसको अगर गर्म करोगे तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये बनेगा। लेड नाइट्रेट, ये 3 एग्जाम्पल थे, ये तीनों थर्मल प्रोसेस से, हीटिंग प्रोसेस से, यही एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और बैलेंस कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइमस्टोन होता है, ये क्विक लाइम है। लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये हमने पढ़ा, हीटिंग प्रोसेस है। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से पढ़ा हमने। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो वाटर था इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे थे। इसके लिए पूरा प्रोसेस पढ़ा था कि वाटर ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन होगा, बैलेंस कर लो। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस में। इसके बाद हमारा था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाना। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड के लिए पढ़ा था। सिल्वर क्लोराइड, तो इसमें सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेकडाउन हो जाएगा। आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे तो इसमें से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, तो सिल्वर बच जाएगा, बैलेंस कर लो। तो इस प्रकार से ये हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है। एक और एग्जांपल दे रखा है इसमें सिल्वर क्लोराइड का, बुक में दे रखा है, पेज नंबर 10 पे दे रखा है कि सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट में रखोगे, सनलाइट मैं लिख लेता हूं यहां एरो के ऊपर सनलाइट, तो क्या बनेगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, ब्रोमीन रिलीज हो जाएगा, गैस रिलीज हो जाएगी, ये सॉलिड बच जाएगा। ये रिएक्शन पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ चलते थे उसमें होती है। दिस रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी
रिएक्शंस आपको याद होना चाहिए, रिएक्शंस आनी चाहिए। तो ये रिएक्शन ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। आफ्टर दिस वी स्टडीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन displacement reaction डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें क्या होता है, कोई एलिमेंट है, किसी सॉल्ट में से a more reacting element displaces less reacting element from its salt solution। कोई more reactive element होता है, वो less reactive element के salt solution से उस element को displace कर देता है, खुद आ जाता है। इसमें रिएक्शन दे रखी आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ApSO4 और Cu डिस्प्लेस हो जाता है। ये रिएक्शन करवाते हैं, ये सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है, और ये रिएक्शन होती है तो फेरस सल्फेट और कॉपर हो जाता है, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव एलिमेंट आ जाता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है। इसके अलावा हमने एक जिंक का देखा था, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ ZnSO4 Cu। एक हमने लेड के साथ देखा, Pb कॉपर क्लोराइड के साथ था, लेड और कॉपर क्लोराइड का था, तो लेड क्लोराइड और कॉपर। ये रिएक्शंस हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement reaction, exchange of ions take place between two salts। जैसे कोई दो सोल्ट है हमारे पास, उसमें आयन का एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट की हमने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो ये जो आयोन्स है, सोडियम का आयोन प्लस वाला बनेगा, ये सल्फेट है, बेरियम Ba2+ और ये क्लोराइड। तो ये जो पॉजिटिव आयोन्स है ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट और NaCl बन जाएगा। बैलेंस आप कर देना रिएक्शन को, आई एम नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट बना है, इसका प्रिसिपिटेट मिलता है हमको, PPT मिलता है, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट हमको क्या किसको कहते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है, उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो मैं इसके साथ ही एक नई रिएक्शन पढ़ाता हूँ, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली ये वाली रिएक्शन है, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। during the reaction an insoluble substance is formed,
This reaction is called precipitation रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जो रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या होता है, रिएक्शन में इनसोल्युबल सब्सटेंस बन जाता है। जैसे सांस बिलोते हैं, सांस बिलोते हैं तो अपन को मक्खन मिल जाता है, मक्खन अपन निकाल सकते हैं, वो एक इनसोल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, तो प्रिसिपिटेट बन जाता है, उसको अपन अलग कर देते हैं। ये बेरियम सल्फेट है, इसका प्रिसिपिटेट हमको मिलेगा। यही रिएक्शन लिखना है, सोडियम Na2SO4 बेरियम क्लोराइड BaSO4 प्लस NaCl। तो ये बेरियम सल्फेट है, ये क्या है, प्रिसिपिटेट है। जो इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। जो इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। अब हम नया रिएक्शन पढ़ते हैं जो हमने डिकम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, उसका ही एक टाइप है। पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड। ऐसी रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान हीट इज लिबरेटेड, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट लिबरेट होती है। ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज लिबरेटेड। हमने जब कॉम्बिनेशन के एग्जांपल देखा था, पहला कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं क्विक लाइम। जो चूना होता है उसका फॉर्मूला CaO होता है, क्विक लाइम। घर पे चूना लाने के बाद पानी डाल दिया जाता है, वाटर, तो उसमें हीट लिबरेट होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ये हमने रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट लिबरेट हो रही है, रिएक्शन के दौरान हीट लिबरेट हो रही है। जैसे मैं कोई भी कार्बन है, लकड़ी है या कोई कोयला है, उसको मैं जलाता हूँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट लिबरेट होती है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसके अलावा जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल है, आपके बुक में दे रखे हैं। CH4, ये O2, ये जो मीथेन गैस को अगर अपन जलाते हैं, या अपना जो LPG होता है वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, उसको भी ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, कार्बन, कोई लकड़ी है या कोयला है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और हीट लिबरेट हो रही है। मीथेन O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, मीन्स कोई भी का हाइड्रोकार्बन है उसको जला रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। इसके अलावा आपको रेस्पिरेशन, हम श्वास लेते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन, दैट इज हमारा बॉडी में जो फूड ब्रेक डाउन होता है उसमें जो रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है, C6H12O6 की इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी, जिसको अपन हीट कहते हैं। बैलेंस आप कर देना, आई एम नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शन दिस टाइम। तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन कहलाएगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। जैसे ये रिएक्शन थी, ये बाहर कोई भी हाइड्रोकार्बन होता, जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, इसमें भी हीट लिबरेट होती है, हीट लिबरेट होती है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन है। इसके अलावा
जो फूड होता है, वेस्ट फूड होता है, जो खाना बच जाता है, वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद जो रिएक्शन होती है ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, तो वो भी, उसमें भी हीट लिबरेट होती है। इसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये सभी रिएक्शंस है जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों? कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज लिबरेटेड। ये हमने पढ़ लिया। अब ऐसी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़ता है। हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है। जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सभी एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वी हैव टू ब्रेक ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने 3 मेथड पढ़े थे डिकम्पोजिशन में। बाय हीटिंग प्रोसेस मीन्स हीट दे रहे थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कोई भी रिएक्शन ले लो, फेरस सल्फेट की ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट की ले लो, या लेड नाइट्रेट की ले लो, तीनों हीटिंग प्रोसेस से हो रही थी। या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसमें भी हीट दे रहे हैं। या इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, उसमें भी एनर्जी दे रहे हैं। तो सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। हमारा रेस्पिरेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब हमारा नया टॉपिक रहेगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब है नया टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नाम से ही डिफाइन है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है या ऑक्सीजन गेन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन गेन्स, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें आपको एक रिएक्शन दे रखी है कॉपर, उसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, मीन्स कॉपर को बहुत गर्म करोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जिसका कलर होता है ब्लैक कलर। कॉपर ऑक्साइड का कलर पूरा, जो कोई कॉपर का बर्तन है उसको आप गर्म कर रहे हो तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्यों? कि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, गर्म करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा ब्लैक कलर का, ऑक्सीजन गेन हुई है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी ऑक्सीजन गेन होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। कोई भी एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। कार्बन को जलाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन गेन हो रहा है। हमारा जो श्वसन प्रक्रम है जिसमें फूड ब्रेकडाउन हो रहा है, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारा रेस्पिरेशन रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। अब जैसे ये कॉपर ऑक्साइड बना है, इस कॉपर ऑक्साइड को मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो कॉपर प्लस H2 हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसमें देखो, इसमें कॉपर का देखो, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो ऑक्सीडेशन, इसमें कॉपर रिलीज हो रहा है, इसको बोलेंगे रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दो प्रकार की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। पहला जो रिएक्शन था, कोई कॉपर का बर्तन को अपन ने गर्म किया, हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, ब्लैक कलर का हो गया, कॉपर ऑक्साइड बना है। तो रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड वाला है, अब यही वाला जो कॉपर ऑक्साइड है, इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो कॉपर और हाइड्रोजन वाटर बन जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो रिडक्शन। दो प्रकार के हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसका कलर वापस शाइनी आ जाएगा, कॉपर जैसा कलर आ जाएगा, ब्लैक कलर हट जाएगा। अब कई प्रकार की रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी होता है, उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या रहता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। एग्जांपल दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कॉपर प्लस वाटर बना, ये देखो। अब देखो, ये हाइड्रोजन से H2O बना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। शॉर्ट इससे बना है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। देखो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन का रेड और इसका ऑक्स, शॉर्ट में रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। और भी एग्जांपल दे रखा है, जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन करवा रहा है, जिंक पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, देख लो। समझने का बहुत सिंपल है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा मैग्नीज डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। जो भी बुक में रिएक्शन दे रखा है वो आपको लर्न करना है। रिएक्शंस वेरी मच इम्पोर्टेंट, रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, पहले भी आप पढ़ चुके हो। सभी रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, 8th क्लास में पढ़ चुके हो, उससे पहले भी कुछ क्लासों में पढ़ चुके हो। ये सभी आप पहले भी पढ़े हुए हो, ये सभी रिएक्शंस आपको आना चाहिए। अब इसके बाद हमारे दो टॉपिक रहते हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन किसको कहते हैं, जैसे हमारे पास लोहे का कोई जाली वगैरह हो तो देखते हैं कि उस पर एक दूसरी परत आ जाती है ब्राउन कलर की, वो परत होती है ब्राउन कलर का, उसको कोरोजन कहते हैं। उस पर अपन कोई हथौड़ा मारते हैं या ऐसे ही कोई वस्तु की लगाते हैं तो वो गिर जाता है, हट जाता है, वहाँ से जो लेयर आती है उस वो रेडिश ब्राउन कलर का वो जंग कहलाता है। ये उसको कहते हैं कि ये कोरोजन हो गया। कोरोजन किसके कारण होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे हवा का टेम्परेचर, मॉइस्चर, इन सब से क्या रहता है, एयर में मॉइस्चर वगैरह होता है, इससे कोरोजन हो जाता है। और कोरोजन होने से हमारा जो मेटल का वस्तु होता है वो कमज़ोर हो जाता है। कोई लोहे की वस्तु धीरे धीरे घिस जाती है। कूलर के बॉडी होती है, अपन देखते हैं कि हमेशा पानी भरते थे, एक दो सालों में पूरी ख़राब हो जाती है, कोरोड होती जाती है और पूरी टूट जाती है। कई सारे मेटल्स का कोरोजन होता है, जैसे लोहे का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कोरोड हो जाता है, जंग बनाता है, जिसको रस्ट कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन होता है। इसके अलावा जैसे कॉपर होता है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना देता है,
जो कॉपर का कोई बर्तन हो तो उस पर एक परत आ जाती है, सफाई करने पर वो परत हट जाती है। चांदी होती है सिल्वर, सिल्वर के ऊपर सल्फर रिएक्शन करवा देता है, सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है। तो ऐसे मेटल्स कोरोड होने से हमारी इकोनॉमी पर बहुत फर्क पड़ता है, हमारा इकोनॉमिकल लॉस बहुत होता है। जो मशीनरी फैक्ट्रीज होती है जिसमें मशीनरी होती है जो मेटल्स की बनी होती है, मेनली आयरन यूज होता है, तो धीरे धीरे कोरोजन होते होते मशीनरी कमज़ोर हो जाती है। तो इससे हमारा ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी का बहुत सारा होता है। रेलवे लाइन पूरा लोहे का बना रहता है, तो कई सालों में धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, इसका मेंटेनेंस चलता रहता है, ये मालूम नहीं चलता है। ट्रेनें होती है, पुरानी बसें होती है, तो बहुत सारा लॉस है, कोरोजन से हमको बहुत सारा लॉस है। ये टॉपिक आप पढ़ना, कोरोजन काजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली आयरन, इससे हमको ग्रेट लॉस होता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बहुत सिंपल है, जो खाने की वस्तु होती है, अपन कोई जैसे फ्राई करके रख देते हैं, कोई वस्तु तल के रख देते हैं, जैसे आलू चिप्स को तल के रख देते हैं, 8-10 दिन बाद उसको खाओगे तो उसमें थोड़ी बदबू जैसी आने लगती है, स्मेल आने लगती है। वो क्या होता है, जो भी खाने की वस्तु होती है, जो तेल होता है, ऑयल होता है, ऑयली वस्तु ज़्यादा खराब होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब जो सब्सटेंस बनता है उसका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाता है, और वस्तु जो खाने वाली होती है वो खराब हो जाती है। इसलिए जो मार्केट में जो हमारे चिप्स वगैरह आते हैं, जो पैक आता है उसमें एयर भरी रहती है, मीन्स ऑक्सीजन वगैरह को हटा के उसमें नाइट्रोजन गैस बन जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस रिएक्टिव नहीं है। जो फूड पार्टिकल्स होता है, फूड के साथ ये नाइट्रोजन गैस रिएक्टिव नहीं है, तो फूड खराब नहीं होता है। फूड खराब होता है, उस खराब फूड को रेंसिड कहते हैं, और ऐसा खराब होने की जो प्रोसेस होता है इसको रेंसिडिटी कहते हैं। ये हमारा रेंसिडिटी है। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले क्लास में हम कुछ और सॉल्व करेंगे इसका। थैंक यू।